मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकारो। आज मैं आप लोग को अपने बचपन के सहपाठी बाल सखा अनिल शर्मा का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। अनिल शर्मा के पहले भी हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल आ चुके हैं। तो अनिल शर्मा कहते हैं कि आज मैं एक आपको हास्यपूर्ण आर्टिकल भेज रहा हूँ। कहते मोहल्ले में एक बड़ी ही खूबसूरत औरत और जवान आई और आकर मोहल्ले में बस गई। धीरे धीरे उसने मोहल्ले के घरों में आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन वो पड़ोस में सब्जी लेने कहीं गई थी, तो वहाँ पर उनको एक सज्जन मिले जिनका नाम था हरिनाथ मिश्रा। तो भाई आते आते नाम तो पता चल ही आता है। तो उन्होंने कहा, हरिनाथ मिश्रा जी प्लीज़ आप मेरी बात सुनेंगे। अब वो भाई बड़ा खुश हो गया। अरे वाह, इसने मुझे भैया नहीं कहा और अंकल जी नहीं कहा, कोई और संबोधन नहीं दिया। कितने प्यार से बोले हरिनाथ मिश्रा जी। बड़े खुद बोले हाँ हाँ बताएं। तो वो खुद आगे बढ़ी और हाथ जोड़ के उसने नमस्ते भी किया। पहले आपको मेरा सप्रेम नमस्कार। आप हरिनाथ मिश्रा जी की खुशी का ठिकाना। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार, बताएं। तो बोले कि मिश्रा जी अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहो। मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। बोले बिल्कुल बताएं बताएं, बोले। तो उसने कहा मेरे जो पति हैं वो बाहर रहते हैं, विदेश में सर्विस करने गए और बहुत कम आते हैं घर में। मेरे बच्चे हैं, उनका स्कूल में एडमिशन कराना है। मुझे ज़्यादा कुछ आता है नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं। तो क्या आप मेरी मदद कर देंगे? क्या मुझे बताएंगे कि बच्चों का एडमिशन किस तरह कराया जाता है स्कूल में? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। बोले फिर सड़क पर यहाँ खड़े होकर क्या बात करें, चलो घर चलते हैं। अंधा क्या चाहे दो आके। खूबसूरत महिला खुद ही आगे बढ़कर नमस्ते कर रही है और नाम लेके बुला रही है और फिर कह रही है मेरे घर चलो। खुशी का ठिकाना है। बोले हाँ हाँ चलिए। अब हरिनाथ मिश्रा जी पहुँचे उनके घर। सोफे पर आराम से उसने बिठाया, बैठिए सोफे पर, बैठ गए। तब तक अचानक आवाज़ आई ब्र 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 ब्र। ओह माय गॉड, लगता है मेरे हस्बैंड आ गए। वो बड़े खूंखार हैं ये। अब वो तो मुझे मार ही डालेंगे कि घर में ये नौजवान आदमी क्यों आया इतना खूबसूरत। वो तो मेरे आपके संबंध पे उंगली उठा देंगे, क्योंकि वो खुद चरित्रहीन है और जो चरित्रहीन होता है वो दूसरों को चरित्रहीन ही समझता है। उनके खुद ही दूसरे से अफेयर है, दूसरी लड़कियों से संबंध है। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मैं क्या करूँ, दरवाज़ा तो ये कि मैं कहाँ से जाऊँ। अरे आप एक काम कीजिए, जल्दी से नीला दुपट्टा लीजिए और इसको ओढ़ लीजिए। अब हरिनाथ मिश्रा जी ने भाई नीला दुपट्टा ओढ़ लिया और कहा उधर पलंग पे जो है कपड़े रखे हैं, ये लो प्रेस, आप इसको इस्त्री करना शुरू कर दो, प्रेस करना शुरू कर दो। मैं उससे कह दूँगी ये मेरी काम वाली है। अब मिश्रा जी मारे डर के कहीं मैं पकड़ न जाऊँ, मिश्रा जी ने घूंघट भी निकाल लिया और घूंघट निकाल करके कपड़ों पर इस्त्री करने लगे। वो आदमी आराम से सोफे पर बैठा अपनी पत्नी से बातें करते रहा और ये बेचारे घूंघट निकाले। 3 घंटे तक उसकी साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, बच्चों का यूनिफॉर्म, उसके हस्बैंड के कपड़े, कुर्ता पजामा सब में प्रेस करते रहे। प्रेस करके तह तक कर लगा के रखते चले गए। पसीना पसीना हो गई। जब सारे कपड़े प्रेस हो गए, उसने एक बार झांका, सारे कपड़े हो गए। उसने अपने पति से कहा, तो उस पति ने कहा ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है और मैं शाम तक आऊँगा। बोली शाम तक आएंगे तो ये ले आना वो ले आना। बोलते अरे यार मैं तो भूल ही गया, आज तो छुट्टी। एक काम करो, मैं अभी 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ पान खा करके। तुमने सही कहा, फिर शाम को हम लोग बाजार चलते हैं। बोले हाँ हाँ ठीक। तो जैसे ही बाहर निकला, वो जो खूबसूरत महिला थी वो दौड़ती हरिनाथ मिश्रा के पास गई और हाँ मैंने सुन लिया कि वो 5 मिनट बाद आएंगे। उसने झट से नीला दुपट्टा उठाया और फटाक से तरफ फेंका। बोला मैं जल्दी चला हूँ, और पूरी स्पीड से भागते हुए घर से निकल गया। उसने अरे मिश्रा जी चाय तो पीते। अरे चाय कैसी तैसी, वो आ गया मुझे मार डालेगा। और पूरी स्पीड से वो घर से निकल गया। हाँफ रहा था। रास्ते में सामने से शुक्ला जी आ रहे थे। उसने उसको उस खूबसूरत महिला के घर से निकलते हुए देखा। बोले क्यों, कहाँ थे? बोले कुछ पूछो मत यार, जाने दो। बोले
उसी खूबसूरत महिला घर में थे ना, क्या कर रहे थे? वो 3 घंटे से लगातार मैं उसके कपड़ों पर प्रेस कर रहा था, इस्त्री कर रहा था। और बोलते, जानते हो जो जिन कपड़ों पे तुमने 3 घंटे लगातार प्रेस किया है, कल उन्हीं कपड़ों को 3 घंटे बैठकर मैंने उसके बाथरूम में धोया था। और ये बताओ, क्या तुमने भी नीला दुपट्टा ओढ़ा था? बोलती, हाँ, वही मुझसे भी उसने वही नीला दुपट्टा उड़ाया था। तो ये बड़ी चालाक महिला है। कहते हैं कि अपना काम निकालने के लिए औरतें न जाने क्या क्या कर लेती हैं। और उसके बाद दोनों ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाए। तो आपको इनका ये आर्टिकल कैसा लगा? ये आगे कहते हैं, सीख तो उस बालक से लेनी चाहिए जो अपनों की मार खाकर भी अपनों से ही लिपट जाता है। रिश्तों को बचाइए, क्योंकि इंसान आज इतना अकेला हो गया है कि कोई फ़ोटो लेने वाला ही नहीं, सेल्फी लेनी पड़ती है और उसे लोग फैशन का नाम देते हैं। तो अनिल शर्मा का ये नीला दुपट्टा कहानी आप लोग को कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और एक बात और, अगर कहीं आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।